मक्खन है दूध में। मक्खन है दूध में, पानी में नहीं। पानी में खोजने से मक्खन मिलता नहीं। शांति है आत्मा में, शास्त्रों में नहीं। शास्त्रों में खोजने से शांति मिलती नहीं। मक्खन की खोज होनी चाहिए दूध में, पानी में नहीं। पानी में खोजने वाले के पल्ले पड़ती है निराशा और कोरा श्रम। शांति की खोज होनी चाहिए आत्मा में, शास्त्रों में नहीं। शास्त्रों में खोजने वाले के पल्ले पड़ती है निराशा और कोरा श्रम। मक्खन मिला दूध में, जिसने मक्खन खोजा दूध में। शांति मिली आत्मा में, जिसने शांति खोजी आत्मा में। जो वस्तु जहाँ है वहाँ वह खोजने से मिलती है। जो वस्तु जहाँ नहीं है वहाँ वह खोजने से मिलती नहीं। शास्त्र पढ़ने से शांति नहीं मिली तो समझना चाहिए शास्त्रों में शांति नहीं। शास्त्रों से आंखें मूंदो, साक्षी भाव की साधना में रमो। शांति का महास्तोत्र जीवन में प्रवाहित पाओगे। शास्त्रों में शांति की अनुभूति की विधि है। उसे बार बार पढ़ने से शांति की अनुभूति नहीं होती, उसके अनुसार चलने से शांति की अनुभूति होती है। अध्यात्म विषयक जानकारी से अध्यात्म फलित नहीं होता। व्यापार के विषय का साहित्य पढ़ना, लिखना, प्रवचन करना, सुनना व्यापार नहीं। व्यापारी के लिए किसी भी माध्यम से व्यापार विषयक जानकारी अपेक्षित होती है, किंतु जानकारी व्यापार नहीं। उससे आय नहीं होती, व्यापार से आय होती है। अध्यात्म के विषय का साहित्य पढ़ना, लिखना, प्रवचन करना, सुनना अध्यात्म नहीं। आध्यात्मिक प्रगति के लिए किसी भी माध्यम से अध्यात्म विषयक जानकारी अपेक्षित होती है, किंतु जानकारी अध्यात्म नहीं। उससे अध्यात्म फलित नहीं होता। दृश्य भाव की साधना से अध्यात्म फलित होता है। तत्व ज्ञान और अध्यात्म का परस्पर तनिक भी संबंध नहीं। जिसका स्मरण, विस्मरण, चिंतन, मनन और निधिध्यासन किया जा सकता है, वह ज्ञान नहीं, आत्मा का स्वभाव नहीं, बौद्धिकता या जानकारी है और अध्यात्म की सफलता में बाधा है। तत्व ज्ञान और अध्यात्म का परस्पर तनिक भी संबंध नहीं। तत्व ज्ञान मस्तिष्क में जब तक हलचल मचाता है तब तक अध्यात्म फलित नहीं होता। तत्व ज्ञान बौद्धिकता से अनुप्राणित है, अध्यात्म आत्म स्वभाव की अनुभूति है। दोनों का परस्पर संबंध मानना अमृत विष और प्रकाश अंधकार का संबंध मानना है। तत्व ज्ञान बहुधा अहम भाव को पुष्ट और व्यक्ति को आग्रही बनाता है। इसकी परीक्षा देना, उसमें उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होना मन की हलचल को बढ़ाना है। व्यापार, विज्ञान, अर्थशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, कला आदि विभिन्न विषयों की जानकारी और तत्व ज्ञान में कोई अंतर नहीं। दोनों मस्तिष्क की हलचल, तनाव और स्वानुभूति में बाधा है। 6 द्रव्य, 9 तत्व, 14 गुण स्थान, 8 कर्म, 7 नए, 4 निक्षेप, इन तात्विक शब्दों को मस्तिष्क में भरना, जीवन भर भरे रखना, अपने को अध्यात्म से वंचित रखना है। अध्यात्म शब्द भी मस्तिष्क में बिठाना, अध्यात्म से वंचित होना है। शब्द मात्र व्यवहार है, अध्यात्म तो शब्दातीत अनुभूति है। तत्व ज्ञान और शास्त्रानुशीलन व्यक्ति को पंडित बनाता है,
वीतराग नहीं बनाता। वीतरागता इष्ट है तो इससे बचो। मस्तिष्क को खाली करो और दृष्ट भाव की साधना में लीन बनो। नियति है तो किसी न किसी क्षण में अपने को वीतरागता की गोद में क्रीड़ा करते पाओगे। शास्त्र आत्मानुभूति का पथदर्शक है, किंतु उसमें आत्मानुभूति नहीं। शास्त्र भूलने से, मन शांत होने से आत्मानुभूति प्रकट होती है। आध्यात्मिक दूरी और निकटता की सूचना। एक व्यक्ति भोजन में 4-5 वस्तुओं का उपयोग करता है। एक दूसरा व्यक्ति भोजन में 20-30 वस्तुओं का उपयोग करता है। 4-5 वस्तुओं का उपयोग करने वाला अध्यात्म के निकट है और 20-30 वस्तुओं का उपयोग करने वाला अध्यात्म से दूर, ऐसा नहीं। अध्यात्म की निकटता या दूरी का संबंध वस्तुओं के कम या अधिक उपयोग से नहीं, मन की चपलता की मात्रा से है। भले कोई व्यक्ति कम वस्तुओं का उपयोग करे, फिर भी यदि उसका मन अधिक चपल है तो वह अध्यात्म से दूर है। भले कोई व्यक्ति 20-30 या अधिक वस्तुओं का उपयोग करे, फिर भी यदि उसका मन अधिक चपल नहीं तो वह अध्यात्म के निकट है। सत्यभाषी एवं प्रामाणिक व्यक्ति अध्यात्म के निकट होता है तथा असत्यभाषी एवं अप्रामाणिक व्यक्ति अध्यात्म से दूर, ऐसा नहीं। सत्यभाषिता एवं प्रामाणिकता विकसित मानवता या सामाजिकता का लक्षण है, आध्यात्मिक निकटता का लक्षण नहीं। असत्यभाषिता एवं अप्रामाणिकता अविकसित मानवता का लक्षण है, आध्यात्मिक दूरी का लक्षण नहीं। एक व्यक्ति सत्यभाषी एवं प्रामाणिक है, फिर भी यदि उसका मन अधिक चपल है तो वह अध्यात्म से दूर है। कभी कभी सत्यभाषिता एवं प्रामाणिकता प्रतिष्ठा और अधिक अर्थार्जन का माध्यम बनती है, इसीलिए कुछ लोग इन्हें अपनाते हैं। एक दूसरा व्यक्ति असत्यभाषी एवं अप्रामाणिक है, फिर भी यदि उसका मन अधिक चपल नहीं तो वह अध्यात्म के निकट है। कभी कभी कोई व्यक्ति असत्यभाषी एवं अप्रामाणिक बनना नहीं चाहता, फिर भी परिस्थिति की विवशता से उसे बनना पड़ता है। मन की अधिक चपलता आध्यात्मिक दूरी की सूचना है। मन की अल्प चपलता आध्यात्मिक निकटता की सूचना है और मन की अचपलता अध्यात्म की सूचना है। अध्यात्म की दीक्षा नहीं, साधना होती है। दीक्षा एक सांप्रदायिक परंपरा है, वह दी जाती है और ली जाती है, यह व्यवहार है। दीक्षा देना और लेना, बांधना और बंधना है। यह नियम नहीं कि दीक्षित बनने से अध्यात्म जल्दी फलित होता है, अन्यथा नहीं। दीक्षित बनने से अध्यात्म फलित नहीं होता। दीक्षित बने बिना भी अध्यात्म फलित हो सकता है। दीक्षा और अध्यात्म का परस्पर कोई संबंध नहीं। यह भी स्पष्ट है कि दीक्षा परंपरा बहुधा व्यक्ति के सुप्त अहम भाव को सहलाती है। दीक्षित व्यक्ति जल्दी ही अपने को सामान्य जनता से विशिष्ट एवं पूज्य मानने लगता है। साधना किए बिना भी कुछ नियम और अध्ययन के आधार पर अपने को साधु, गुरु या धर्मोपदेशक मानने लगता है। सदा हुआ व्यक्ति फिर भी अपने को कुछ माने तो आपत्ति नहीं, किंतु वह कुछ नहीं मानता, मानने के प्रपंच से मुक्त रहता है। दीक्षा परंपरा के इस दोष से भी आंखें मूंदी नहीं जा सकती। मन चंचल है, बदलता रहता है। दीक्षा ग्रहण के समय मन दूसरा होता है और बाद में दूसरा। मन के विचलित होने पर
बहुधा विवशतापूर्ण एवं घिनौना जीवन जीना पड़ता है। फलतः अध्यात्म की दूरी और अधिक बढ़ जाती है तथा तनावग्रस्त जीवन अधिक तनावग्रस्त बन जाता है। दीक्षा परंपरा संगठन निर्माण या संचालन का अवश्य उपयुक्त साधन है। संगठन अध्यात्म पथ को धूमिल बनाता है। अध्यात्म की दीक्षा नहीं, साधना होती है। साधना द्वारा मन शांत निर्विकल्प होने पर अध्यात्म फलित होता है। इसमें क्या दीक्षा देना और लेना? इसकी दीक्षा न दी जा सकती है और न ली जा सकती है। अध्यात्म में दीक्षा शब्द का भी सर्वथा बहिष्कार है। अध्यात्म का निपुण पथिक दीक्षा के आदान प्रदान को महत्व नहीं देता। वह अपना पूरा सामर्थ्य दृष्ट भाव की साधना में आरोपित करता है। साधु दिखना तथा अपने को पूज्य मनवाना उसका उद्देश्य नहीं होता। जो व्यक्ति साधु दिखना तथा अपने को पूज्य मनवाना चाहता है वह अध्यात्म का पथिक नहीं होता। दीक्षा का यदि इतना ही अर्थ सम्मत है कि अध्यात्म की साधना के संकल्प से संबद्ध बनना, तो इसके औचित्य के संबंध में कुछ भी कहना अपेक्षित नहीं। अध्यात्म संगठन को विषपान कराता है। संगठन में अध्यात्म नहीं और अध्यात्म में संगठन नहीं। संगठन के बिना व्यवहार चलता नहीं। संगठन से अध्यात्म फलता नहीं। संगठन द्वित्व की अनुभूति में रमता है। अध्यात्म एकत्व की अनुभूति में खिलता है। व्यवहार में संगठन की गरिमा है और अध्यात्म में अकेलेपन की अनुभूति की गरिमा। संगठन अध्यात्म को छिन्न भिन्न करने का पैना उपकरण है। अध्यात्म संगठन को छिन्न भिन्न करने का पैना उपकरण है। संगठन अध्यात्म को विषपान कराता है। अध्यात्म संगठन को विषपान कराता है। संगठन प्रेम अक्षुण्ण बना रहे और अध्यात्म भी फलित हो जाए, ऐसा आविष्कार दुनिया में न हुआ है और न होगा। एक म्यान में दो तलवार नहीं समाती। एक व्यक्ति में दो प्रेम नहीं समाते, संगठन प्रेम और अध्यात्म प्रेम। संगठन प्रेमी अध्यात्म प्रेम को दफनाता है। अध्यात्म प्रेमी संगठन प्रेम को दफनाता है।